ओके, हम लोग अपने फ़ोल्डर पे जाएँगे जो कि फंडामेंटल्स के नेम से है, ठीक है? फंडामेंट मैंने स्क्रीन चेक की है। स्क्रीन शेयर है यहाँ से। अब हो रही है? नहीं हो रही? फिर प्रेज़ेंट करती हूँ। अब हो रही है? ओके। ठीक हो गया। रिएक्ट फंडामेंटल्स के अंदर फंडामेंटल्स पे गए हैं, ठीक है? यहाँ पर हम सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करेंगे अगर हमें नेविगेट करवाना है पेजेस के ऊपर, ठीक है? तो हम इसके लिए डॉम यूज़ करते हैं, ठीक है? रिएक्ट राउटर डॉम। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले करवाएँगे npm इंस्टॉल, ठीक है? रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है? तो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम हम करवाएँगे, ठीक है? डॉम की वजह से। अगर हम लोगों को मतलब राउटर को यूज़ करना है और एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करना है तो। अ, हाँ। डाटा को नहीं, लाइक जैसे लिंक्स होते हैं ना, हम एंकर टैग से लिंक्स बनाते थे एचटीएमएल में, क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पेज पे चले जाएँगे। बेसिकली इसी तरह की फंक्शनैलिटी है, लेकिन ये उस तरह नहीं होगी, थोड़ी चेंज हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को। स्टार्ट। ओके। था फंडामेंटल या ये उस फ़ोल्डर का नेम है जिसमें ओरिजिनल मतलब जो प्रोजेक्ट का नेम है, ये वो है फंडामेंटल्स। यूज़र नेम क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? चलो इसको देखती हूँ। ओके, चलें जब तक ये स्टार्ट हो रहा हम लोग बाकी चीज़ें देख लेते हैं। लेट्स से हम लोगों ने अब अपनी मेन ऐप कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करवाना है, ठीक है? क्योंकि हम जो मेन मतलब नेविगेट करवा रहे होते हैं, वो ऐप में करवा रहे होते हैं। ऐप के अंदर ही हमारे सारे पेजेज़ ऑब्वियसली जो मेन पेजेज़ हैं, वो लिंक्ड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करवाएँगे सबसे पहले ब्राउज़र कुछ कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करवाएँगे। इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, ठीक है? सबसे पहले तो ये कि मैं ब्राउज़र राउटर लूँगी, ठीक है? और इसको मैं इसका एलियास एलियास बना लेती हूँ, ठीक है? एज़ राउटर। ठीक हो गया। इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर एज़ राउटर, ठीक है? मैं इसमें स्विच पहले हम यूज़ करते थे, अभी हम लोग राउट्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं इसमें यूज़ करवा लेती हूँ राउट्स, ठीक है? स्विच हो जाता है सॉरी राउट होता है हमारे पास, राउटर होता है, ठीक है? और देन हमारे पास जो है लास्ट में इसके अंदर एक लिंक हम लोगों को इम्पोर्ट करवाना होता है, ठीक है? लिंक अभी हम लोग फ़िल वक़्त के लिए इम्पोर्ट नहीं करवाते।
ओके, हम किस में से इंपोर्ट करवा रहे हैं? हम इंपोर्ट करवा रहे हैं फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास बेसिकली रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं क्या काम करूंगी, मैं अपने पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाऊंगी। पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपके पास क्या है, वो मौजूद होगा कि आपके पास जो है जो बेसिकली आपका वो है। ओके, यहाँ पर आ जाऊंगी मैं पैकेज डॉट जेसन में। यहाँ पर यू विल फाउंड ये रिएक्ट राउटर डॉम डिपेंडेंसी आपके पास इंक्लूड हो गई है, ठीक हो गया। जब मैं ऐप डॉट जेएस कंपोनेंट के आ गए हैं तो हमारे पास राउटर और राउट्स हम लोगों ने दोनों ले लिए। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर आकर मैं ले लूंगी राउटर। राउटर मेन कंपोनेंट है, जब भी हमें जिनके दरम्यान में नेविगेट करना है सबसे पहले हम लोग राउटर यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे राउटर ले लिया, ठीक हो गया। राउटर के बाद अब हम लोग क्या काम करेंगे, राउटर के बाद हम लोग बेसिकली ले लेंगे क्या चीज़ के राउट, तो हम वैसे भी लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे राउट ले लेंगे। ओके, अब हम लोगों ने करना क्या है कि ये जो हमारे पास एक्चुअली में राउट्स यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर स्विच होता है, पहले हमारे पास स्विच होता था, यानी कि हमारे पास स्विच होता था। अगर मैं यहाँ पे स्विच ले लूँ, मतलब इंपोर्ट ब्राउजर राउटर एज स्विच राउटर और राउट ले लूँ अगर, ठीक है। तो ये स्विच हमारे पास अभी काम नहीं करेगा, ये एरर थ्रो करेगा। कैसे कि अगर मैं इस राउटर के अंदर ले लूँ कि हेडर तो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। हेडर को मुझे कुछ भी नहीं करवाना, मतलब नेविगेट वगैरह नहीं करवाना कहीं पे भी। तो हेडर मेरा रहेगा। हेडर के बाद मैं क्या काम कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे आके ले लेती हूँ सबसे पहले स्विच, ठीक हो गया। और स्विच के बाद स्विच मेरा मैंने दोनों कंपोनेंट के साथ यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक हो गया। और स्विच के अंदर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ राउट, ठीक है। राउट लेती हूँ मैं, ठीक है। राउट के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, राउट के अंदर हमारे पास होता है पाथ, ठीक है। हमारे पास पाथ होता है और हमारे पास होता है कंपोनेंट, ठीक हो गया। ये हमारे पास होता है राउट के अंदर। तो अगर मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ पूरे के पूरे राउट को और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इस कंपोनेंट के अंदर एक तरीका तो ये है कि मैं सीधा सीधा आके लिख दूं कि कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप एज अ कंपोनेंट पास करते हो तो हमने जो यहाँ पे प्रॉप्स किए हुए हैं, मतलब पास किए हुए हैं, वो हम पास नहीं कर सकते, सीधा सीधा नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रॉप्स भी पास करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं इसको एज अ एरो फंक्शन बनाती हूँ, ठीक है। और एरो फंक्शन बनाने के बाद मैं अब यहाँ पे क्या चीज दूंगी, मैं कहूंगी कि कॉन्टेक्ट फॉर्म वाली ये पूरी चीज उठा के वहां पर ये पूरा का पूरा HTML जो है वो इसको मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, ठीक हो गया। एक मिनट, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया है, कंट्रोल जी ताकि मिस्टेक क्या है, हमने एरो फंक्शन नहीं सही बनाया हुआ। हम्म, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये चीज मैंने दे दी। सेकेंडली अब यही काम है मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट के केसेस में करूंगी। फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं यहाँ पे आके एरो फंक्शन बनाती हूँ, ठीक है। और एरो फंक्शन बना के कॉन्टेक्ट लिस्ट दे दी। एक मिनट, मिस्टेक की हमने, कॉन्टेक्ट लिस्ट, वेट, हाँ वो मैंने नहीं नहीं वो काम वो कर लूंगी मैं, ठीक हो गया। ये दोनों मैंने पास कर दिए। अब मैंने क्या काम किया, एक मेन राउटर लिया है, ठीक है। राउटर के अंदर मैंने क्या काम किया, मैंने एक स्विच दिया है, ठीक है। स्विच के अंदर मैं क्या काम करवा रही हूँ, मैं वो राउट ले रही हूँ, राउट का पाथ ले रही हूँ और मैं कंपोनेंट, तो पाथ जो आप देंगे वो उस पाथ के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। आपका जो वो है, अब मैं चाह रही हूँ कि इनिशियल लेवल के ऊपर मेरे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट आए, मतलब कि मेरे पास सबसे पहले लिस्ट शो हो रही हो, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर मैं अब जैसे ही यानी कि मेरे पास लेट से यहाँ पर अगर मैं इसको ऑब्वियसली सबमिट करती हूँ, मैंडेटरी फील्ड्स कुछ ना कुछ, तो नीचे आपके पास लिस्ट शो होती है। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास लिस्ट पहले से शो हो, ठीक है। और मैं जैसे ही उस लिस्ट के ऊपर एक बटन डालूं, जब उस पर ऐड कॉन्टेक्ट करूँ तो मेरे पास ये फॉर्म एक्चुअल में शो हो जाए, ठीक है। मैं कुछ इस तरह की चीज चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल तो मैं लिस्ट को पहले शो करना चाहती हूँ, तो मैं जो मेरा इनिशियली है ना उसको मैं स्लैश ले लूंगी कि ये मेरा लिस्ट है। मतलब मेरा बाय डिफॉल्ट जो एग्जैक्ट पाथ है, जब मेरे पास ये वाला लोकल होस्ट हो, सॉरी किधर गया ये रहा,
ठीक है। अब मेरे पास जब लोकल होस्ट इस तरह की चीज़ आ रही हो, मतलब स्लैश बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास लोकल होस्ट आ रहा हो, वो मेरे पास क्या आ रहा हो, मेरे पास उसमें लिस्ट आ रही हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट आ रही हो, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर मैं स्लैश दे दूँगी। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट मेरे पास नीचे है, मैं यहाँ पे आके स्लैश दे देती हूँ, ठीक है। अब मैं जो चाह रही हूँ स्लैश ऐड, ठीक है। ऐड मैं किस केसेज़ में कर रही हूँ? ऐड मैं उस केसेज़ में करूँगी, ठीक है, कि जब मैं स्लैश ऐड दबाऊँगी तो मेरे पास क्या चीज़ जाएगी, कॉन्टैक्ट फॉर्म में डाटा जाएगा। इफ आई सेव दिस, ये एरर क्या आता है, एक्सपोर्ट स्विच इंपोर्टेड एज स्विच वाज नॉट फाउंड इन रिएक्ट राउटर डॉम। तो ये आपके पास प्रीवियस वर्जन में होता था कि आप स्विच को यूज करते थे, अभी आप स्विच को यूज नहीं कर सकते। तो हम स्विच की जगह पे क्या चीज यूज करेंगे, हम स्विच की जगह पे इंस्टेड ऑफ स्विच वी विल यूज राउट फॉर दैट पर्पस, ठीक है। राउट्स इसलिए हमने लगाया था, तो जिधर मैंने स्विच लगाया है वहां में क्या लगा दूंगी, राउट्स। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास राउट्स। आई विल सेव इट। ये अब मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास ये चीज आ रही है, मतलब कि कॉन्टेक्ट फॉर्म आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके साथ ही स्लैश करके ऐड करती हूँ और क्लिक करती हूँ, तो ये मेरे पास ऐड का कंपोनेंट भी मेरे पास आ रहा है, समझ आ रही है। यानी कि ऐड भी आ रहा है और मेरे पास जो ऐड वाली चीज है वो भी आ रही है लोकल होस्ट के ऊपर, जो मेरे पास सिंपल कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो भी शो हो रही है। बट यहाँ पर मैंने रिवर्स कर दिया, मुझे यहाँ पे पहले कॉन्टेक्ट लिस्ट को शो कराना था एंड देन फॉर्म को, तो मैं ऐड यहाँ नहीं करूंगी, बल्कि मैं इसको कहाँ करूँगी, यहाँ पे। सेव दिस, बल्कि नहीं ठीक था ना, ओके ओके, ठीक था ठीक था। यहाँ पर मैंने कुछ सेव ही नहीं किया हुआ था डाटा, इस वजह से कुछ आ नहीं रहा था, तो कंट्रोल जी कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह है ही नहीं एक्चुअल, ठीक है, इस वजह से ये आपको इस तरीके से मिल रहा है। अगर मैं ऐड पे चली जाऊँ तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँगी, देन आपको वहाँ पर ये चीज़ जो है ना वो शो हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे मैं क्या काम करती हूँ कि ये जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें आ जाती हूँ। ठीक हो गया। कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर मैं आई और कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे पास था, नहीं शो हो रही, हुई है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास अब जो कॉन्टैक्ट लिस्ट आ रही थी, कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट फॉर्म हटाऊँगी। कॉन्टैक्ट लिस्ट में यहाँ पर किधर मैंने किया हुआ है, कंटेनर और आइटम, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में है एक्चुअल, कॉन्टैक्ट कार्ड में किधर गया कॉन्टैक्ट कार्ड, ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कार्ड है ही नहीं, क्योंकि कल हमने नहीं बनाया था ना, तो नहीं, मेरे कहने का मकसद ये, अच्छा वो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, कोई इश्यू नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट सब पे हेडर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनिशियल लेवल पे हेडर लिया हुआ है ना, तो इस वजह से हेडर सबके ऊपर शो हो रहा है, तो हेडर है ही कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, इस वजह से ये हेडर आ रहा है, मुझे लगा वो लिस्ट की वजह से आ रहा है। अब मैं लिस्ट पे आ जाती हूँ, तो लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या है कि लेट्स से मैंने यहाँ पर आकर कहा कि ऐप डॉट हेडर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हेडर में ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर आके कह देती हूँ कि मेरे पास एक बटन है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म के बजाय यहाँ पर मैं इसके साथ एक बटन इंक्लूड करवा लेती हूँ, और बटन है, लेट्स से यहाँ पर मैं आके कह देती हूँ कि बीट बटन, ठीक है। बटन में यहाँ पे आके कह देती हूँ ऐड कॉन्टैक्ट, यहाँ पर अब क्या आ गया, इसके साथ एक ऐड कॉन्टैक्ट का बटन आ गया है, ठीक है। तो अब मैंने क्या काम करना है कि यहाँ पर आप आके बाकी चीज़ें वो दे सकते हो, ऑब्वियसली क्लास का नेम के क्या है, बीटीएन और बीटीएन प्राइमरी या सक्सेस या व्हाटएवर, ठीक है, ये इस तरीके से काम। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँ, ठीक है, अभी तो मैं ऐड के ऊपर हूँ तो ये मुझे वैसे भी शो हो रहा है, ठीक है। जैसे मेरे पास इनिशियल लेवल पे ये इस तरीके से फॉर्म था, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर फॉर्म आ जाए, जो कि अभी मैं क्लिक कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, यही बात है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अगर ऐसी कोई चीज़ मैं करवाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिंक को इम्पोर्ट करवाना पड़ता है मुझे, तो मैं यहाँ पे करवाऊंगी लिंक को इम्पोर्ट,
इंपोर्ट करवाऊंगी लिंक, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और मैं क्या काम करूंगी, यहाँ पर आके लिंक ले लूंगी। ठीक हो गया, लिंक करवा दूंगी इस बटन पे। अब बटन के अंदर मैं क्या करवा रही हूँ, लिंक टू वेयर, ठीक है, लिंक टू। अब यहाँ पर मैं अगर app.js में आऊँ तो मैं यहाँ पर ऐड के मतलब ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है, फॉर्म आ रहा है। कॉन्टेक्ट फॉर्म मेरा किसके ऊपर आ रहा है, स्लैश ऐड के ऊपर, इस पाथ पे। और मैंने वहां से भी आपको चेक करवाया था कि स्लैश ऐड के ऊपर मेरे पास ये चीज आ रही है। लाइक अगर मैं ऐड पे जाती हूँ तो ये, और मैं अब ये ऐड कॉन्टेक्ट के ऊपर करूँ तो ये मेरे पास आई ना, एक्चुअल में इस तरह की कोई चीज आ रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, ऐड कॉन्टेक्ट के ऊपर जैसे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, सॉरी, इन कॉन्टेक्ट लिस्ट में ही हमने बटन क्रिएट किया था। बटन कितने क्रिएट किया हमने, हेडर में। तो लिंक करवाएंगे टू स्लैश ऐड। अब ये क्या करेगा, लिंक बन जाएगा ऐड के ऊपर। अब इनिशियली मेरे पास ये इस तरह से पेज शो हो रहा है, जैसे ही मैं ऐड कॉन्टेक्ट करूंगी मेरे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं ये चीज आके कहती हूँ, लेट से मैंने नेम आके कहा मुजफ्फर। ठीक हो गया। अब मेरे पास ऐड से मैं हट जाऊँ, अगर ये चीज़ अभी वहाँ पर इसलिए नहीं शो हो रही मुझे, आप लोगों को शो होगी क्योंकि आप लोगों का ऑलरेडी आप लोगों ने यूज इफेक्ट वाला काम किया हुआ है, मैंने यहाँ पे वो नहीं किया हुआ। तो बेसिकली आपकी नेविगेशन इस तरीके से हो जाएगी। होगा क्या कि आपके पास इनिशियल लेवल पे एक लिस्ट आ रही होगी, समझ आ गई। तो जैसे ही यहाँ पर यानी कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास वो लिस्ट आ रही होंगी जो पहले से होल्ड हुई हुई है, ठीक है। और वो लिस्ट ऑलरेडी जब होल्ड हुई हुई होंगी और मैं एग्जिस्टिंग कोई लिस्ट डालना चाहूंगी, तो जैसे ही मैं ऐड कॉन्टेक्ट करूंगी मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगा, और फॉर्म पे अगेन सबमिट करूंगी तो मैं वहां पे लिस्ट में अपडेटेड डाटा चला जाएगा। समझ आ गया। तो यानी कि मेन मेरा पर्पस बताने का था कि हम किस तरीके से ब्राउजर राउटर यूज करते हैं, ठीक है, और एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं। समझ आ गई किस तरीके से करते हैं। जी सत्येन, समझ आइए, कहीं ना समझ आइए। जी, वो जो ऐड का आपने वर्ड यूज किया है, वो आपने पहले कभी यूज किया हुआ था तो आपने यूज किया खुद से? नहीं नहीं, वो खुद से आप देते हो हर किसी में? हाँ, जिसमें भी आप जो भी देना चाहे। नहीं, ये वाला पूछ रही हो ना ऐप में कि हमने ये जो स्लैश ऐड लगाया है, ये पाथ हम खुद देते हैं। हम यहाँ पर ये पाथ हम खुद डिसाइड करते हैं हमने इसको क्या देना है। वहां पर तो ऐसा नहीं होता, वहां पर तो खुद ही हम लिंक दे देते हैं और वो लिंक आ रहे तो, लेकिन यहाँ पे हम ये पाथ खुद डिसाइड करते हैं कि हम जो यानी कि यहाँ पर क्या चीज देंगे तो हमारे हमारा ये लिंक क्या बनेगा, एक्चुअली यूआरएल क्या बनेगा। समझ आ रही। ओके। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसकी वैल्यूज जो है वो शो हो रही होती हैं। बाकी अगर हम आ जाएं और उसके ऊपर आकर चेक कर लें, लाइक मेरे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट है जो कि यहाँ पर शो होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने कॉन्टेक्ट लिस्ट वाला इस पर काम नहीं किया हुआ। किधर गया कॉन्टेक्ट लिस्ट, आइटम की एम और आइटम के अंदर ईमेल आ रही है। ओके, अभी मैं इसको क्या काम कर लेती हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि हेडर को लेने का मकसद ही नहीं, मैं चाहती हेडर पूरे पूरे कंपोनेंट मतलब किसी के लिंक पे ना आए, वो पूरा आए, यानी कि मैं इस वजह से उसको वो नहीं किया। जी। अच्छा, यहाँ पर आके हम ये दे देंगे कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है। फिर हमारा हेडर था, हेडर कंपोनेंट को भी दोबारा कर लेते हैं। देन हमारे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट थी, राउटर को मैं फिल वक्त के लिए कमेंट कर देती हूँ और इसको भी कंपाइल विद ओके।
ठीक हो गया, यहाँ पे नेम दे देते हैं। ये आ रहा था। अच्छा, ये अब किस खुशी में दोबारा रीलोड हो रहा है खुद से ही? ऐड स्लैश हो रहा है। किधर गया हमारा ऐप डॉट जी एस कंपोनेंट? ओके, ऐड को हमने कहा हुआ था कि ऐड हो रहा है। ठीक है, पाथ तो कोई भी नहीं दिया हुआ। ये क्यों ऑटो रीलोड हो रहा है? हम्म, फिर रीलोड हो ही जा रहा है क्योंकि हमने फिर रीलोड हो जाती हैं। यूस्टेड हेडर किया हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर्म कॉन्टैक्ट लिस्ट और इसको सेट किया हुआ है, ये वही है चीज़, वही कोड है। पहले तो ऐसे नहीं कर रहा था। मैं रिएक्ट राउटर डॉम को हटा। हम्म, क्या चीज़? कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो मैंने कुछ दिया ही नहीं था। कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं दिया था, हेडर में दिया था और हेडर से मैंने रिमूव कर दिया है वो। फिर भी आ रहा है, पता नहीं क्या है इसको। पहले स्टार्ट था। इम्पोर्ट बैकग्राउंड लाइट और कोड में तो कोई नहीं है, ये इस तरह क्यों कर रहा है? फेल टू कंपाइल एंड विद वन वार्निंग। ओके, एरे दे देते हैं इसको। सबमिट के बटन पे कुछ हो सकता है। सबमिट किधर गया है? हमने ये बनाया था कॉन्टैक्ट फॉर्म। फॉर्म में तो बटन है सबमिट, और यहाँ पे ये फॉर्म कंट्रोल, ये तो है। फॉर्म जब यहाँ सबमिट होगा ना, ये फॉर्म ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट लगा था, और हैंडल सबमिट तो ये चीज़ कर रहा था, सिंपल वो चेक कर रहा था। और हम्म, रिएक्ट राउटर डोम।
पता नहीं है क्यों ऐसा कर रहा है। वही करने जा रही हूँ। नहीं, फिर इसको पता नहीं क्या मसला है। ये कल तक इस तरह नहीं ना कर रहा था। पर पता नहीं इसको भी क्या हो गया। राउटर हजम नहीं हुआ। क्या चीज? पता नहीं, समझ नहीं आई। इसका एक हो सकता है कि हम नहीं, लैपटॉप का मसला नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट जो है ना, वो ये हो सकता है कि यहाँ पर एक केस था, ये था कि हम एलिमेंट कर लेते हैं, बट एलिमेंट का भी मसला नहीं है क्योंकि एलिमेंट तो हमने वो दिया ही नहीं है। फिर भी ये पता नहीं क्यों इस तरह कर रहा है। नहीं, मैं वो चीज़ नहीं कही थी, मैं ये देखी थी कि अगर मैं यहाँ पर ऐड को कॉल करता हूँ कि यूज स्टेट नहीं डिफाइंड। इंपोर्ट रिएक्ट ऊपर बात हैं रूट से राउटर। ऊपर इंपोर्ट रिएक्ट दो। हाँ, रिएक्ट इंपोर्ट ब्राउजर राउटर एज राउटर राउट्स और राउट। ओके, लेट्स से यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट दे दिए, अब यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप करवा के चेक कर लेते हैं किधर है मसला आ रहा है। हेडर में हमने कहा कि हेडर को इंपोर्ट करो फ्रॉम। ओके, then we have contact form. देखा, ये फिर भी रीलोड होता है। ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए ना। अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म को अगर मैं आके कहूँ कि कॉन्टैक्ट फॉर्म में हम कॉन्टैक्ट्स लेकर गए थे एज अ प्रॉप। अपने कॉन्टैक्ट्स को लेकर गए थे एज। हम्म। नहीं, मैं देखी वैसे, मुझे आदत है थोड़ा सा करने की। ये कॉन्टैक्ट्स में हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म में। अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म में हम गए और हमने कहा कि जैसे ही हमारा सबमिट करेगा तो वो अगर तो एम्प्टी है। ओके, अगर हमारी फील्ड्स हम देते ही नहीं है कि हम कहते हैं लेट्स से कि नहीं, मतलब
नहीं लगाया ना हमने, एक चेक ही लगाया ना, लाइक ओके, ये हमारे पास हटा देते हैं। ये क्या कह रहा है कि एड इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड ऑन लाइन नंबर 69। एड वेयर ऐप डॉट जेएस में। अच्छा ये ठीक है, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी हमने नहीं गए ना, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में अब हमारे पास क्या है वहाँ पर, एज अ प्रॉप हम लेकर गए थे ये कम ऐड ना। ओह आई सी, कैन नॉट डिफ अब इसको क्या है, अब तो कुछ आ ही नहीं रहा। ऐसे क्रैश हो गया। कॉन्टेक्ट एनपीएम स्टार्ट। हम्म, क्या कह रहे हैं, ऐप बनाना नहीं आता। ओके, टर्मिनल। हम्म, नहीं वो मैंने कमांड दे दी थी, मतलब मैं फोल्डर में नहीं गई, फंडामेंटल्स है ना, फंडामेंटल्स वो एनपीएम करके स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म, नहीं रिएक्ट फंडामेंटल्स में, फंडामेंटल्स। मेरा लैपटॉप भी बंद होने लगे, चार्जर भी ले। आपको मिरर है इसलिए अभी इशू भी नहीं करेगा, आप जब तक मिरर हल करके मेरे लैपटॉप करती हूँ सब, एक मिनट में ये देखी थी। मुझे आया क्या था लास्ट टाइम, मुझे नेट लगेगा शो, वही तो पता ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ पर मैंने फॉर्म के सबमिट को ख़त्म किया ना सिर्फ, तो वो तभी वो फॉर्म के सबमिट पे कहीं रीडायरेक्ट नहीं करा रहा। आई गेस ये एरर है, आई गेस नहीं, शुड बी दिस एरर, हैंडल सबमिट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बना लेते हैं ना हैंडल सबमिट। ओके, हैंडल सबमिट, एक अलर्ट दे देते हैं पहले। हाय, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा वो शायद ना ले नहीं रहा, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं ले रहा, किधर कॉन्टेक्ट लिस्ट की ना, ये एरर आ जाएगा। मैप हमने क्योंकि कॉन्टेक्ट लिस्ट में ही दिया है, तो वो यहाँ पे प्रॉप्स डॉट कॉन्टेक्ट्स, हमने कॉन्टेक्ट लिस्ट में क्या प्रॉप पास किया है, हमने कॉन्टेक्ट लिस्ट में। अच्छा दे दें, मुझे दे दें, वैसे भी लैपटॉप बंद है। लेंगे किसके ऊपर, बल्कि करने में बताती हूँ, नहीं आता। एक मिनट, रिकॉर्डिंग आपकी